आप में से बहुत से लोगों को डार्क वेब या सरफेस वेब के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आज के इस आधुनिक युग में दुनिया भर में बहुत सी चीजें मौजूद है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। ये बात तो आप सभी को पता ही होगा कि अच्छी चीजें हमेशा आपको ऊपर देखने को मिलती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समाज को नष्ट करने की काबिलियत रखती है और इसीलिए इसे पूरी दुनिया से छुपा के रखा गया है, और इसी में से एक है डार्क वेब। तो इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बात है साल 2016 की। मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्रैमन को पूरे 15 साल की सजा हुई, और उसका जुर्म क्या था? वो डार्क वेब पर हंट टू द कोर नामक एक वेबसाइट चला रहा था। पर ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है, बल्कि इस वेबसाइट पर बच्चों को टॉर्चर करके उनके वीडियोस और फोटोज अपलोड किए जाते थे। साथ ही में वहाँ पर डिस्कशन भी होते थे कि वो कौन कौन से नए तरीकों से बच्चों का टॉर्चर कर सकते हैं, जैसे बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाया जाए, और भी बहुत सी दर्दनाक चीजें जिसे आप सपने में भी कभी नहीं सोच सकते। पर डार्क वेब पर ये कोई एक ऐसी वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पर पाई जाने सबसे कॉमन कंटेंट है। और अगर ये सुनकर आप सभी हैरान हो गए हो तो गलती से भी यहाँ की डिस्कशन फोरम में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने डार्केस्ट फैंटेसी को डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंसान का कौन सा पार्ट ज़्यादा टेस्टी होता है, और भी ऐसे ही। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपके अंदर कोई चुल नहीं है, तो आप डार्क वेब पे नहीं जाओगे। लेकिन अगर फिर भी आप जाना चाहते हो तो बता दूं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। हम नहीं चाहते कि कल को तुम्हारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी किसी डार्क वेब वेबसाइट पे बिकती हो। एक बार दोबारा सोच लो। ये सुनकर आप सभी के मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जब ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है तो इस पे बैन क्यों नहीं किया जा सकता? तो बता दूं कि इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका की मिलिट्री है। लेकिन ये क्यों बनाया गया? इसमें अमेरिका का क्या फायदा था? इन्हीं सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आपको किसी की जिंदगी खराब करनी है तो यहाँ पे लाइफ रूनिंग सर्विस भी अवेलेबल है। ये इतनी बेकार सर्विस है कि दूसरों की जिंदगी बिगाड़ेगी भी और उसे हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती है। तो इस सर्विस में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हो। ऐसे सर्विस आपको डार्क वेब पर हर जगह देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिखाई देंगे, जैसे कि खरीदने के ऑप्शन, जिसमें चीजें जैसे ड्रग्स, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन और भी बहुत कुछ। साथ ही में यहाँ पे आप किसी इंसान की आइडेंटिटी भी खरीद सकते हो, इंक्लूडिंग उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ सिर्फ 9 लाख रुपए में। लेकिन ये सब खरीदे कैसे? तो बता दूं कि डार्क वेब पे कोई भी कंट्री की करेंसी नहीं चलती, बल्कि वहाँ पे सिर्फ डिजिटल करेंसी चलती है, जैसे बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन क्यों? बिटकॉइन बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई डार्क वेब पे बिटकॉइन से कुछ इलीगल खरीदता है तो उसका वो ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जैसे करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉक से बनती है। अब ब्लॉक से बनी हुई एक चेन, जैसे हर ब्लॉक में ये कॉइन किसने भेजा, किसको रिसीव होगा और भेजने वाले के पास कहाँ से आया, वो सब इंफॉर्मेशन होती है। हर ब्लॉक पर होता है उसका एक खुद का हैश कोड, जो कि बिल्कुल फिंगरप्रिंट के तरह यूनिक होता है, और ब्लॉक में कोई चेंज आते ही उसका हैश कोड भी चेंज हो जाता है। लेकिन इनका डार्क वेब से क्या संबंध है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझे बिटकॉइन भेजना है तो बाय चांस कोई हैकर उसे हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक को खोलना होगा, और उसने खोल भी लिया तो उसके बाद वाला ब्लॉक उसे खोलना होगा, जिसके थ्रू वो ब्लॉक ऐप के पास आया। साथ ही दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है, तो उस हैकर को अभी से लेके उस बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। तो जब तक वो पूरे ब्लॉक को खोल नहीं लेता, लास्ट बिटकॉइन तक नहीं पहुंचता, तब तक वो उससे नहीं मिलेगा। और इसी के चलते डार्क वेब पर सबसे सेफ ट्रांजैक्शन का तरीका है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। साथ ही में आपको डार्क वेब पे जाने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है टॉर ब्राउज़र, जिसे आप पूरी प्राइवेसी से एक्सेस कर सकते हो। पर ये मत सोचना कि टॉर ब्राउज़र की मदद से आप हैकर से बचोगे। आपको वीपीएन लगाना होगा। अब तो वीपीएन भी सेफ नहीं है,
क्योंकि डार्क वेब पे घूमने वाले हैकर दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। आप जैसे डार्क वेब सर्वर के फोन या लैपटॉप की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और इसके लिए उनको चाहिए आपकी एक छोटी सी गलती। और सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं वो कि रैंडम लिंक्स और पॉपअप एड्स पे क्लिक करते हैं। ये पॉपअप एड्स मत सोचना कि उसके ऊपर जो एड्स है उसे क्लिक करने से आप उसे क्लोज कर दोगे, बल्कि बंद होने की बजाय ये तुम्हारे पीसी या लैपटॉप में रैंडम फाइल्स डाउनलोड करने लगेगा जो कि वायरसेस होंगी, जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल ऐप की तरह ही होंगी, लेकिन उसमें ऐसे मालवेयर होंगे जो कि आपके कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन हैकर को भेजते जाएगा। और इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के सामने एक्सपोज हो चुकी है। और इसीलिए किसी भी रेगुलर इंटरनेट सर्फर को डार्क वेब पे जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी आपको जाना है, लेकिन अगर एक बार आप डार्क वेब के चक्कर में फंस गए तो बच के बाहर भी नहीं निकल पाओगे। असल में होता क्या है कि फर्स्ट टाइम सर्फर डार्क वेब में छुपे हैकर्स के चंगुल में फंस जाते हैं और खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेक्रीफाइस कर बैठते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी डार्क वेब बंद करने के बावजूद वहाँ पे देखी हुई कुछ चीज़ें के कारण आप चाह कर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था डिस्कशन फोरम के बारे में, जहाँ पे लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जिसके बारे में ओपनली आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। जैसे कि हाउ टू मर्डर समवन, इंसानों की मांस को कैसे पकाए, और भी बहुत सी वियर्ड बातें जो शायद ही सुन के चक्कर आ जाए। साथ ही में इंसानों को खाने वाली नरभक्षों की भी काफ़ी सारी कम्युनिटी डार्क वेब पर आपको मिल जाएंगी, जो कि ओपन में डिस्कशन करते हैं कि उनको कौन सा बॉडी पार्ट्स खाना पसंद है। कोई कहता है हाथ, कोई कहता है हार्ट। मुझे पता है ये सब सुन के ही घिन आ रही है, तो सोचो जब आप ये सब देखोगे तो आपका क्या हाल होगा। क्योंकि डार्क वेब पर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। अब ये सब मिलते हैं एक ऐसे वीडियो साइट पे जो कि यूट्यूब का अल्टरनेटिव है, जिसे कहते हैं द रेड रूम। साथ ही में अगर आपका दिल कमजोर है तो यहाँ पे जाने की सोचना भी मत, क्योंकि इस रूम में किसी इंसान को टॉर्चर करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है, जिसे देखने लोग लाखों की तादाद में आते हैं और वो पैसे देके कह भी सकते हैं कि इसकी उंगलियां काटो, और अगर वो ज़्यादा पैसा दे तो उसका मर्डर भी किया जा सकता है। पर डार्क वेब पे भी रेड रूम्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है, और आप तभी एंटर कर सकते हो जब आपको कोई इन्विटेशन देगा, और एंटर करने से पहले आपको बिटकॉइन में पेमेंट करना होगा। इसके चलते FBI और साइबर क्राइम वाले भी इसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक बार सोचो, अगर आपको लिंक मिल भी जाए तो क्या आप जाओगे? अब आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि क्या सच में डार्क वेब को बनाने का मकसद यही था कि लोग यहाँ पे इलीगल काम कर सके? असल में इंटरनेट पानी में डूबा हुआ एक पहाड़ है। जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो उस पहाड़ का ऊपरी भाग है, जो कि 4 से 10% के बीच में है, और उसे हम कहते हैं सरफेस वेब। बाकी पानी के नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है डीप वेब, जहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती है जो कंपनी और गवर्नमेंट सरफेस वेब पे नहीं रखना चाहेगी, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फाइनेंशियल डील, गवर्नमेंट की डेटा और भी बहुत कुछ। साथ ही डीप वेब का ही एक हिस्सा है डार्क वेब, यानी डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, वो जब से इंटरनेट है तब से एग्जिस्ट करता आ रहा है। पर 1990s के दौरान ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और US मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउज़र बनाया, जो कि बेसिकली एक ब्राउज़र है जो अपने यूजर्स को इंटरनेट पर सर्व करते हुए इनॉर्मस रखता है, और वहाँ पर यूज़र खुद के डार्क वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होते हैं। ये सारी वेबसाइट अननोन होती है और उनको सिर्फ टॉर ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है। तो क्या उन्होंने इसे एक इलीगल काम करने के लिए बनाया था? नहीं, बल्कि उन्हें एक स्पेस चाहिए था जहां पर वो आपस में बात कर सके बिना किसी के नोकझोंक के, या फिर किसी डर से कि कहीं उनकी वेबसाइट कोई हैक ना कर ले। साथ ही जो अमेरिका के स्पाइस दूसरे कंट्रीज में है वो भी बिना अपने लोकेशन को रिवील करे US मिलिट्री के साथ डार्क वेब पर बात कर सके। लेकिन फिर 2004 में टॉर ब्राउज़र को पब्लिक कर दिया गया, ये कहकर कि हर किसी के पास राइट्स है उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की। और दूसरा रीज़न ये दिया गया कि जर्नलिस्ट जो कम्युनिस्ट कंजर्वेटिव देशों में रहते हैं वो यहाँ पर बिना किसी के डर के अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं।
पर टॉर को पब्लिक करने का मकसद तो कुछ और ही था। उनका असल मोटिव ये था कि जितने ज़्यादा लोग डार्क वेब पर होंगे उतना मिलिट्री को ज़्यादा इनॉर्मेटी मिलेगी। यानी अगर वो अकेले टॉर के किसी वेबसाइट पे डिस्कशन कर रहे हैं और किसी ने हैक कर लिया तो हैकर को आसानी से सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर डार्क वेब पर 1000 वेबसाइट और 1000 यूज़र्स होंगे तो गलती से भी कोई गवर्नमेंट डिस्कशन ढूंढ लेता है तो वो खुद ही श्योर नहीं होगा कि ये सच है या फिर झूठ। पर उन्हें खुद को यह अंदाज़ा नहीं था कि डार्क वेब आगे चल के इतना भयानक हो जाएगा, क्योंकि इनॉर्मिटी मिलते ही ड्रग सेलर, मर्डर, ट्रैफिकर्स, हिटमैन सबका एक अड्डा बन गया था। अब भले ही मोटिव्स या रीजंस कुछ भी हो, लेकिन आज भी डार्क वेब का 90% कंटेंट इलीगल है, दिल दहलाने वाला है। फिर भी क्यों इसे बैन नहीं किया जा रहा है? इसका रीज़न है कि इसे बंद करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब का ब्राउज़र बहुत सारे रिलेज का इस्तेमाल करता है। मतलब कि वो एक यूज़र की आईडी को हाइड करके 3 जगह से फिर सर्वर से कनेक्ट करवाते हैं और ऐसा 7000 से भी ज़्यादा रिलेज होते हैं। तो अगर उन्हें डार्क वेब को बंद करना है तो उन्हें हर एक साइट और रिलेज को सेम टाइम पे बंद करना होगा, और ऐसा करना नामुमकिन है। पर भले ही डार्क वेब एक बुरी जगह है, फिर भी पुलिस को बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़वाने में और बड़ी ड्रग डील्स को रोकने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि पुलिस खुद भी एनॉर्मस बन के इसमें घुसती है। और कई देशों में तो इनकी टास्क फोर्स भी बनाए गए हैं जो कि 24/7 अंडरकवर रहकर डार्क वेब को मॉनिटर करते हैं। ये खुद की एक फेक साइट बनाते हैं डार्क वेब पर ड्रग्स, गन्स, इलीगल वीडियोस और उस साइट पे आने वाले यूजर्स को ट्रैक करते हैं। और इसी तरह उन्होंने लास्ट ईयर मैसिव ग्लोबल डार्क वेब टेक डाउन में 197 लोगों को अरेस्ट किया था। और कई बार जब एक्चुअल वेबसाइट के ओनर्स को पकड़ा जाता है तो उनके उस वेबसाइट पे आने वाले लोगों के डिटेल्स और आईपी को ट्रैक करके बाकी सब लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। और इसी चलते अगर आप भी कभी किसी गलत वेबसाइट पे चले गए और बाद में उसका ओनर अरेस्ट होता है तो आपके दरवाजे पे भी पुलिस की दस्तक हो सकती है। तो अब मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए हैं कि डार्क वेब को क्यों नहीं चलाना चाहिए और क्यों ये इतनी खतरनाक वेबसाइट है। तो अगर आपको जाना है तो आप जाइए, पर अपने सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ डार्क वेब एंड व्हाई इट इज़ सो डेंजरस। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बी विद द बेस्ट दुबे का ज्ञान।